Now, class 10, today we have to discuss chapter 3, metal and non-metal. Element can be classified into the metal on the basis of their properties. Think for the some uses of the metal and the non-metal in your daily life. हम बहुत सारे uses देखते हैं metal के और non-metal. What properties did you think or while categorizing element as the metal of the non-metal? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके द्वारा हम ये थिंक कर पाते हैं कि वो एलिमेंट्स मेटल हैं या नॉन मेटल्स? हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ देयर एलिमेंट? किस तरीके से कैसे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड होती हैं यूजेस उन एलिमेंट्स के? लेट अस लुक एट द सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल. आज हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स के अंदर क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? द अर्लीस्ट वे टू स्टार्ट द ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय द कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स. कुछ कलेक्ट करते हैं हम सैंपल्स कुछ मेटल्स के, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड अदर ऑफ द मेटल that can easily available, जो आसानी से हमको मिल पाए. मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग. जो मेटल्स प्योर स्टेट में होते हैं वो शाइन करते हैं. उनका सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक टेक्सचर. द मेटल आर जनरली हार्ड. कुछ मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं. द हार्डनेस ऑफ द मेटल, it is the property of the metal. Some metals can be beaten into the thin sheet. कुछ metals ऐसे होते हैं जिनको beat करने पर thin sheet में convert हो जाते हैं. This property is called malleability. Gold and silver are the most malleable metals. Gold और silver सबसे ज़्यादा malleable metals होते हैं. The ability of the metal to be drawn into the thin wire is called duality. मेटल्स की एबिलिटी होती है कि आप उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. गोल्ड इज द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल. गोल्ड सबसे ज्यादा ड्यूरेबल मेटल है. यू विल बी द सरप्राइज टू नो दैट ए वायर इज अबाउट 2 km लेंथ कैन बी ड्रॉन इन 1 gram ऑफ गोल्ड. इट इज बिकॉज ऑफ देयर malleability and ductility. The metal can be given in a different shape. An above activity show the metal are the good conductor of the heat and have the high melting point. इस एक्टिविटी के थ्रू हमने बताया है कि मेटल जो होते हैं वो एक गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अधिक हाई होता है. द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट आर द सिल्वर एंड द कॉपर. सबसे अच्छे कंडक्टर जो होते हैं वो हीट के वो सिल्वर और कॉपर होते हैं. लेड एंड मर्करी आर द कंडक्टर्स ऑफ द हीट. आपको पता होगा, मैंने अभी प्रीवियस जो आपके चैप्टर्स थे उसमें आपको बताया भी था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है. मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पे कोई भी मेटल आसानी से, जिस टेम्परेचर पे कोई भी मेटल पिघलने लगता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट. हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. यू मस्ट हैव सीन दैट अ वायर एट कैरी द करंट इन योर होम हैव अ कोडिंग ऑफ polyvinyl chloride और द रबर लाइक मटेरियल. हमें दिखा होगा जो हमारे वायर्स होते हैं वो कैरी करते हैं करंट होम में, वो कोडेड होते हैं पीवीसी से और रबर लाइक मटेरियल से. वाई द इलेक्ट्रिसिटी वायर कोडेड विद सच सब्सटेंस? क्यों कोडेड किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर इन सब्सटेंस से? व्हाट हैपन व्हेन द मेटल स्टिक ए हार्ड सरफेस? क्या होता है जब मेटल हार्ड सरफेस होता है? डू दे
प्रोड्यूस ए साउंड, क्या वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं? द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन द स्टिक, ए हार्ड सरफेस, आर सेड टू बी सोनरस। ये इस तरीके का जो हार्ड सरफेस होता है वो सोनरस, यानी कि मेटल में जो होता है वो आपका सोर्स ऑफ साउंड भी होता है। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल देयर आर द वेरी फ्यू। हमने देखा है कि स्कूल्स वगैरह में जो बैल होते हैं वो मेटल के होते हैं, उसमें बहुत तेजी से आवाज होती है। नाउ हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। दे आर द वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कंपेयर टू द मेटल्स। Some of the example of non-metals are the carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metal are either solid or gas except bromine which has a liquid. Non-metals solid और गैस दोनों हो सकते हैं, ब्रोमीन, परंतु ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड है। You must have to conclude that we cannot the group of the element according to their physical property alone as the many exceptions. For example, all matter except mercury exist or a solid at a room temperature. सभी मेटल में मरकरी को छोड़कर सभी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट मेटल्स होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। एल्यूमिनियम एंड ट्रेशियम हैज very low melting point. These two metals will melt if you keep them in your flame. Iodine is a non-metal but is a luxurious. Carbon is a non-metal that can be exist in a different form. Each form is called an autotrope. Diamond in a autotropes of carbons, it is hardest nature substance known and has a very high melting point and boiling point. Graphite and another autotropes of carbons is a conductor of electricity. Alkyl metal, lithium, sodium, potassium are the so soft, बहुत soft होते हैं and they can be cut in knife, जिसको हम knife के द्वारा काट सकते हैं। They have the low density. Element can be the more easily classified as the metal and non-metal. Element को बहुत easily classify किया जा सकता है metal और non-metal में on the basis of chemical properties, उनकी chemical properties के द्वारा। Most non-metal produce acetic oxide. Mostly जो non-metal हैं वो produce करते हैं acetic oxide when dissolved in water, जब उनको water में dissolve किया जाता है। On the other hand, most of the metal give rise to basic oxide, और तो most of the metals होते हैं वो basic oxide देते हैं। Questions: give an example of a metal which is liquid at the room temperature. Mercury, sodium, silver. Mercury and lead. Answer: some metal can be beaten into thin sheet. This property is called malleability, whereas the ability of the metal can be drawn as a wire is called duality. Is a solid is a liquid at the room temperature. कौन सा होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर? मरकरी। कैन बी इजिली कट ऑफ द नाइफ, जो नाइफ से काटा जा सकता है इजिली। सोडियम। इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। सिल्वर। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। मरकरी एंड लेड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ malleable and the dualite. मेटल कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट। मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है मालेबिलिटी कहलाती है। वेयर इज द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्रॉन एज अ वायर इज द ड्यूरेबिलिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की? व्हाट हैपन व्हेन द मेटल आर बर्न इन द एयर। क्या होता है जब मेटल्स को बर्न किया जाता है एयर में? मैग्नीशियम बर्न इन द एयर
with the dazzling white flame. Almost all of the metal combine with oxygen to form a metal oxide. ज़्यादातर जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड देते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड विद द एयर, जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर में, इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड अ ब्लैक ऑक्साइड. 2Cu plus O3 is equal to 2CuO. कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. सिमिलरली एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऐसे ही एल्युमिनियम जो होता है वो आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है. 4Al plus 3O2 is equal to 2Al2O3. We have to learn that metal oxide are the basic in the nature. हमने ये लर्न किया कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज द एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड etc. So both acidic as well as basic behavior, वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं बिहेवियर में. Such metal oxide which react with both acids as well as bases of the produce of salt water as known as empathic oxides. इस तरीके के जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एज वेल एज बेस, एसिड से भी और बेस से भी, और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर. इसको हम जानते हैं. Impostrophic oxides, aluminum oxide react in the following manner with acid and base. Al2O3 plus 6 HCl is equal to 2AlCl3 plus CS2O. Al2O3 plus 2NaOH is equal to 2NaAlO2 plus H2O. Aluminium, sodium aluminate. Most metal oxide are insoluble in the water. बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो insoluble होते हैं वाटर में, but some of these dissolve in water to a form of alkyl. पर कुछ dissolve भी हो जाते हैं वाटर में, forms alkyl. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in the water to produce alkyl as follows. सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं एल्काइल. Na2O सॉलिड स्टेट में है और H2O लिक्विड स्टेट में है, और जब कंबाइन होते हैं तो 2NaOH बनाते हैं. एक्वेरियस में A2O सॉलिड प्लस H2O is equal to 2KOH. मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट. सभी जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से एक ही तरीके से. डिफरेंट मेटल शो द डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्शन करते हैं आपका ऑक्सीजन से. मेटल सच एज द पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट रेगुलरली एंड दे कैच फायर इन इट इफ कीप द ओपन, hence the protect them to the prevent accidental fires. They are the keep impressed in kerosene oil at the ordinary temperature of the surface of the metal such as magnesium, aluminum, zinc, lead etc. are the covered with the thin layer of oxides. Ordinary जो हम surface होता है metal का, magnesium, aluminum, zinc, lead etc. जो covered करते हैं thin layer oxides की, the product oxide layer prevent the metal from the further oxidation, जिससे वो जो metal को prevent करते हैं आपका कि वो oxidation हो पाए उसका. तो iron does not burn on the heating, but iron filling burn regularly when speckled in the flame of the burner. Copper does not burn. Copper को burn नहीं किया जा सकता, but the heart of the metal is coated with the black colored layer of the copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen. सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से इवन एट द हाई टेम्परेचर. अगर उसका हाई टेम्परेचर जब उसको एक्सपोर्ट किया जाता है एयर में, हवा में, दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक इट रेजिस्टेंस टू द फर्दर कोरिजन. ये एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट जो होता है वो बनता है कोरिजन की वजह से. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During endoxing, a clean aluminum article is made of anode
and the electrolyte with dilute sulfuric acid. एंडोसिन जो होता है वो एक क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल वो है जो मेड होता है एनोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. The oxygen gas involved at the anode react with aluminium to make the thicker positive oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium article and attractive finishing. ये ऑक्साइड लेयर होती है जो डाई होती है जो इजीली कर दी जाती है एल्युमिनियम आर्टिकल्स पर जिससे वो अट्रैक्टिव लगते हैं, फिनिश होते हैं. सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव to the sample of the metal taken here. Sodium is most reactive sample metal का यहाँ पर लिया गया है. The reaction of the magnesium is less vigorous, implies it is not a reactive at sodium. Magnesium जो होता है वो less reactive होता है सोडियम से. But the burning in the oxygen does not help to decide about the reacting the zinc, iron, copper और lead. पर burning ऑक्सीजन हेल्प नहीं करता ये डिसाइड करने के लिए कि ये कौन अधिक रिएक्टिव है, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड. व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द वाटर. क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ. मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल ऑक्साइड दैट आर द सॉल्युबल इन द वाटर. मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं वाटर में और डिसॉल्व इज अ फर्दर फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड. फर्दर फॉर्म ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड और डिसॉल्व हो जाता है फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड में. बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. परंतु सभी मेटल जरूरी नहीं है वो रिएक्ट करें वाटर से. मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है. मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड को मेंटेन करते हैं. मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटरी विद कोल्ड वाटर. मेटल जैसे पोटेशियम और सोडियम है वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से. इन द केस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो violent and the exothermic that involve the hydrogen immediately catches fire. सोडियम और पोटेशियम के केस में द रिएक्शन जो होती है वो वायलेंट होती है, एक्सोथर्मिक होती है और उसमें इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन. इमीडिएटली वो फायर को कैच कर सकता है. 2K सॉलिड है आपका पोटेशियम. 2H2 से लिक्विड से जब आप उसका रिएक्शन हुआ तो 2KH का एक्वायर्ड सॉल्यूशन हमको मिला और H2 गैस और प्लस हीट एनर्जी. ऐसे ही 2Na प्लस 2H2 2NaOH हमको मिला, H2 हमको मिला और वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है. द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद द वाटर इन्वॉल्व इन नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच द फायर. जब हम कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होता कि उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो कैच कर दे फायर को. Ca plus 2H2 is equal to COH का होल ट्वाइस plus H2. Calcium start the floating because the bubbles of the hydrogen gas form stick on the surface of the metal. कैल्शियम जो है वो स्टार्ट कर देता है फ्लोटिंग क्योंकि जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के वो फॉर्म होने लगते हैं उसके सरफेस पर. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता. इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर फ्रॉम द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वो हमेशा रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ और बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. इट इज आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्ट्रिंग ऑन इट्स सरफेस. ये भी फ्लोट करता है बबल्स को हाइड्रोजन गैस के उसके सरफेस पर. मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद द कोल्ड और हॉट वाटर. मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट द स्टीम. वो भाप, स्टीम मींस भाप, पर वो रिएक्ट करता है स्टीम टू द फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. 2Al plus 3H2 is equal to Al2O3 plus 3H2. इसी तरीके से जो आयरन आपका है 3Fe plus 4H2 is equal to वो आपको देता है Fe3O4 plus 4H2.
What happen when metal react with acids? क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ? मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू गिव द साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ तो हमको देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होती जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। It is because HNO3 is a strong oxidizing agent, क्योंकि HNO3 जो है वो strong oxidizing agent है। इस oxidize the H2 produced water and itself gets reduced। ये ऑक्साइड हो जाता है H2 के साथ और produced to water and itself get reduced to any nitrogen oxide N2O, NO, NO2, but the magnesium and manganese is very dilute HNO3 to involve to hydrogen gas. The rate of the formation of the bubble was the fastest. इसमें जो होता है, जो बबल्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ बनते हैं in the case of magnesium। मैग्नीशियम के केस में the reaction is also most exothermic in the case। इस केस में जो आपका रिएक्शन होता है वो बहुत अधिक एक्सोथर्मिक होता है। The reactivity decrease in order to, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है इस ऑर्डर में, Mg का सबसे ज्यादा उससे कम Al का, देन Zn, देन Fe। इन द केस ऑफ द कॉपर नो बबल वर सीन। कॉपर के केस में यहाँ पर कोई भी बबल सीन नहीं होते, हमको कोई भी बुलबुला इस टाइप का हमको शो नहीं होता है। एंड द टेम्परेचर इज आल्सो रिमाइन अनचेंज, और उसका टेम्परेचर हमेशा अनचेंज रहता है। दिस इज शोज द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इससे हमें क्या पता चला कि कॉपर जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ। Aguarega, Latin for the royal water, is a freshly prepared mixture of the concentrating hydrochloric acid and concentrating nitric acid. The ratio is 3:1। जब कोई भी मिक्सचर तैयार किया जाता है इसमें तो उसका जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। इट कैन बी डिजॉल्व गोल्ड, ये डिजॉल्व होता है गोल्ड में, इवन थ्रो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। कभी भी वो एसिड्स अकेले नहीं रहते हैं। Aquarega is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few giants is able to dissolve the gold and platinum. How do the metal react with the solution of other salts? ऐसे मेटल जो होते हैं वो सॉल्यूशन में सॉल्ट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी जगह। फ्रॉम देयर कंपाउंड इज सॉल्यूशन और मॉल्टन फॉर्म। ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सभी मेटल बराबर रिएक्टिव नहीं होते। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड एसिड। हम चेक करते हैं कि कौन सा रिएक्टिव है अलग अलग मेटल को, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएग्रेंट, पर सभी मेटल रिएक्ट नहीं करते इन रिएक्टेंट के साथ। सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल, वी हैड टू कलेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर रिएक्टिविटी। तो हम इसमें एबल नहीं हो पाते कि हम उस मेटल्स को एक सैंपल हम उसका बना सकें, तो हम कलेक्ट करते हैं उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज स्टडी इन द चैप्टर फर्स्ट गिव द बेटर एविडेंस फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो इसके लिए एक बेटर एविडेंस होता है, ये पता करने के लिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। इट इज द सिंपल एंड इजी इफ द मेटल A displace the metal B from the solution। इसके लिए सबसे इजी और सिंपल वे है कि इसमें जो मेटल A है वो डिस्प्लेस हो गया मेटल B की जगह पर सॉल्यूशन में। इट इज अ मोर रिएक्टिव देन B। इसका मतलब अगर A रिप्लेस हुआ है B की जगह तो A जो है वो मोर रिएक्टिव है B से। मेटल A प्लस साल्ट solution of the B, then salt solution of A and metal B. Which metal, copper and iron, is more reactive according to your observation?
जितना हम सोचते हैं उससे अधिक रिएक्टिव होता है वो। द रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ द मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है सीरीज, ये उसकी मेटल की डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के थ्रू दिया हुआ है। आफ्टर परफॉर्मिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, जब हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सपेरिमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमने उसको सर्च किया, देन द फॉलोइंग सीरीज आर नोन, हमें ये सीरीज हमको मिला एज द रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी सीरीज हैज बीन द डेवलप। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज डेवलप हुआ, एक्टिविटी सीरीज एंड द रिलेटिव रिएक्टिव ऑफ द मेटल्स। पोटेशियम बहुत अधिक रिएक्टिव होता है, उससे कम Na, देन Ca, देन Mg, देन Al, देन Zn, देन Fe, देन Pb, देन H, देन हाइड्रोजन मीन्स देन कॉपर, देन मरकरी, देन Ag। के को हम डिनोट करते हैं, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से, आप लोग जानते ही होंगे पहला कि कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम Mg से डिनोट हुआ, एल्युमिनियम Al से, Zn से डिनोट करते हैं, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, और लेड को हम Pb से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से, देन मरकरी को Hg से, और सिल्वर को Ag से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव से डिक्रीजिंग फॉर्म में ये सीरीज दिया हुआ है। तो हमसे हमें यहाँ पर पता चला कि जो पोटेशियम होता है वो सबसे अधिक रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिविटी डिक्रीज होता रहता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं एंड लर्न करने हैं कि व्हाट इज द सोडियम कीप्ड इम्प्रेस्ड इन अ केरोसिन ऑयल। क्या सोडियम को रखा जाता है केरोसिन ऑयल में? राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन आयरन विद स्टीम, आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन, कैल्शियम एंड पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन। सैंपल ऑफ द 4 मेटल ABCD वर आर टेकन, ABCD 4 सैंपल्स आपको दिए गए हैं, एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1, उसमें ऐड किया जाएगा सॉल्यूशन 1 by 1। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन द टैबलेट एज द फॉलोअर्स, यूज्ड टू द टेबल अबाउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट द मेटल ABCD विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आप देखेंगे इसमें कौन सा रिएक्टिव मेटल है बहुत अधिक। व्हाट शुड बी यू ऑब्जर्व इफ B इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर। क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप जब B को ऐड करते हैं आपका कॉपर के सॉल्यूशन में या सल्फेट के सॉल्यूशन में? अरेंज द मेटल ABCD इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid are added to the reactive metal? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती हैं जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं रिएक्टिव मेटल के साथ? राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। कौन सा रिएक्शन होता है जो केमिकल रिएक्शन जब आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट H2SO4? तो इसके इक्वेशन आंसर आप लोग फाइंड करेंगे। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे करते हैं मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट्स? तो वी हैव टू लर्न द नोबल गैस। अब यहाँ पर हम लर्न करेंगे, पढ़ेंगे नोबल गैस के बारे में। आप लोग पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि जिन गैसेस का जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होता है, इट इज कॉल्ड द नोबल गैस। इट मीन्स जिनका आउटर सेल जो है वो अगर कंप्लीट है तो दिस टाइप ऑफ गैस इज कॉल्ड नोबल गैस। इसको मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो हमारा क्लासेस होता है जिसको हिंदी में कक्षाएं बोलते हैं, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर फुल है आउटर सेल का, सबसे बाहरी कक्षा का मीन्स, तो उसको हम नोबल गैस कहते हैं। विच हैव द कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंसी सेल, उसका जो सेल है वो कम्प्लीटली फिल होना चाहिए उसका वैलेंसी। सो द लिटिल केमिकल एक्टिविटीज, उसके लिए हम छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल एज द टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंसी सेल। ये चीज़ होता है कि जब तक रिएक्टिव मेटल जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि अपना वो आउटर सेल को कंप्लीट करे। जैसे हमारे पास अगर कुछ नहीं है, जैसे हमको आज कुछ लेना है तो हम उसके लिए तब तक एफर्ट्स करते रहते हैं जब तक वो चीज़ हमको नहीं मिलता है।
तो इसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनका भी ये टेंडेंसी होता है कि वो अपना आउटर सेल को फिल करने के लिए कंप्लीटली उस पर वर्क करते रहते हैं, तब तक वर्क करते रहते हैं जब तक उनका आउटर सेल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता है। जैसे सोडियम आयन हैज द 1 इलेक्ट्रॉन एज आउटर सेल। आप देखेंगे जब हम इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इट इज द लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल एंड देन इट्स एल सेल। ये लूज कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन को। नाउ बिकम द आउटर मोस्ट सेल दैट हैज अ स्टेबल ऑक्टेट। तो वो एक स्टेबल ऑक्टेट बना देगा। Then the nucleus of the atom still have 11 proton, but the number of electron has become 10. क्योंकि उसके न्यूक्लियस में जो होते हैं वो 11 प्रोटॉन होते हैं, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होता है 10. सो देयरफॉर इज द नेट पॉजिटिव चार्ज गिवन इन यूज एज अ सोडियम कैटायन। तो जब वो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे सोडियम कैटायन यानी कि Na पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड द क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल। इसी तरीके से हम देखते हैं जो क्लोरीन होता है उसके आउटर सेल में 7 होता है इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप वो कैरी कर लेता है या किसी से ले लेता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिक्वायर्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो उसको 1 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इफ द सोडियम एंड क्लोरीन विल रिएक्ट, अगर हम सोडियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करा दें तो द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम, तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है, लॉस्ट करता है, वो कुड बी टेकन बाय द क्लोरीन। तो क्लोरीन उसको टेक कर लेगा आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, और वो जब आपस में गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन एटम गेट यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इस न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं, देयर आर द 80 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं in its K, L and M cells. This gives us a chloride ion. So both these elements can have give and take relations. यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करके भी आपको बताया है, जैसे Na है तो उसका जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो आपका हुआ 2, 8 and 1। उसके पास लास्ट आउटर सेल में 1 है, और अगर ये 1 को रिड्यूस कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन को तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसने 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है आपका, तो Na और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आपका आ गया है, तो उसको हम सोडियम कैटायन बोलते हैं। फिर Cl को अगर हम देखें तो उसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपना कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो वो बन गया आपका फ्लोराइड आयन। देखिए बेटा, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बात है वो हम इस चीज़ से भी कंसीडर कर सकते हैं उसको याद रखने के लिए कि जो अमीर होता है जो पैसे वाला होगा वही तो किसी को देगा, देन पैसा उसके पास है तो उस पर पैसा है देन पॉजिटिव, और जो लेगा जब जिसके पास होगा ही नहीं तो देन वो लेगा तो ऋणी हो जाएगा, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। भाई हमने कुछ लिया तो हमारे पास किसी का कुछ है तो देन हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो देता है देन वो पॉजिटिव होता है। तो Na का इस तरीके से Cl के साथ जब रिएक्शन हुआ तो Na पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव चार्ज उसने गेन किया। फॉर्मेंटेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो आपस में रिएक्शन किया तो उससे बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड आयन being positively charged attract each other। ये चीज़ में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एक सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, then the opposite charges are the attract to each other। ये जैसे क्लास में जो होशियार बच्चे होते हैं अगर आप उनका वहाँ पर डिबेट्स कराई जाए इंटेलिजेंट बच्चों का तो वो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस करेंगे। और देन अगर क्लासेस में आप हैं तो एक वीक स्टूडेंट है, एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो जो कुछ वो बताएगा तो वीक को समझ ही नहीं आएगा, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा उससे।
तो नेचुरल सी बात है, कोई दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई रिपल तो वही करेंगे जिनको कुछ आता है, यानी कि दो एक जैसा है, यानी कि सेम चार्जेस। यहाँ से हम लोगों ने बताया कि सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और नेगेटिव चार्जेस जो हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। By strong electrostatic forces of the attraction to exist as a sodium chloride. It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but the atomness of the positive charge ion. Let us a fermentation of one more compound of magnesium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड को बनने के लिए Mg है, उस पर आप देखें उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा। Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ऐसे Cl है वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब तो Cl पर नेगेटिव चार्ज आपका आ गया। तो Mg ने Cl और Cl से रिएक्ट किया तो उन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों Cl को दे दिया। तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज और Cl पर 2 नेगेटिव चार्ज। तो द कंपाउंड इज फॉर्म इन द मैनर, इस मैनर से जो हमें कंपाउंड मिला, बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड। तो इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द MgCl2? क्या आप बता सकते हैं कैटायन और एनायन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं MgCl2 में? टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल। नोबल गैस में आपके आते हैं हीलियम, नियॉन और आर्गन। इनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है हीलियम का 2। तो फर्स्ट आपका क्लासेस उसमें 2 फिल हो गया, नियॉन 10 हुआ तो 2 and 8। आर्गन जो हुआ आपका 18 to 88। तो इनका सभी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, हम इसको इसलिए नोबल गैस कहते हैं। मेटल्स आपके हो गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम का आपका 11 होता है तो 281, मैग्नीशियम 282, एल्युमिनियम 283 एंड पोटेशियम 288। 1 कैल्शियम जो होता है 2882, नाइट्रोजन ऐसी 7 है तो 2 और 5, ऑक्सीजन 2 और 6, देन फ्लोरीन 2 और 9, फास्फोरस 285 एंड द सल्फर इज 286। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सम आयनिक कंपाउंड्स। सभी आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1074 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1686 है। ऐसी LiCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 887 है और बॉइलिंग पॉइंट 1600 है। CaCl2 का मेल्टिंग पॉइंट 1045 है और बॉइलिंग पॉइंट 1900 है। CO का जो मेल्टिंग पॉइंट है 2850 है और बॉइलिंग पॉइंट 3120 है। MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट 981 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 1685 है। So you may be observed the following general properties of the compound. Physical nature. Ionic compound are the solids. Ionic compound solids होते हैं. So what the hard because and a strong force of attraction between the positive and negative ions. इसमें strongness बहुत अधिक होती है. ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में उनके जो बीच में होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत क्लोजली आपस में कंबाइन होते हैं। दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड। बहुत अधिक प्रेशर इनको अप्लाई करना पड़ता है इनको ब्रेक करने के लिए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब वो हाई मेल्ट, क्योंकि जब वो स्ट्रांगली इस तरीके से अट्रैक्ट हैं तो उनको आपको हाईली मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड हाईली बॉइलिंग पॉइंट होगा। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर
आयनिक अट्रैक्शंस, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का ज़रूरत होता है उसको मेल्टिंग करने के लिए, बॉइलिंग करने के लिए। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड इनसॉल्युबल इनटू द सॉल्वेंट सच एज द केरोसिन एंड पेट्रोल। कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ये सॉल्यूशन हैज अ आयनिक कंपाउंड इन द वाटर कंटेन आयंस। एक सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड्स में वाटर जो है वो कंटेन करता है आयंस को, विच मूव द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। वो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी भी सॉल्यूशन में। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि मूवमेंट होता ही नहीं है सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। It not possible due to the rigid structure, but ionic compound conduct electricity in the molten state. This is possible of the molten state since the electrostatic forces of the attraction between the opposite charge ion overcome due to the heat. Heat के द्वारा हम उसको force of attraction को कम कर सकते हैं। Thus the ion move freely and conduct electricity. जिससे ions move कर सकें और freely conduct कर सकें electricity को। Write the electron do structure from the sodium, oxygen and magnesium. हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देंगे इलेक्ट्रॉन की डॉट्स के थ्रू, यहाँ पर आप बताएं to the formation of N2O and MgO by the transfer of the electron. What are the ions present of these compounds? कौन कौन से ions कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे? Why do the ionic compounds have the higher melting point? क्यों होता है ionic compounds का बहुत अधिक मेल्टिंग पॉइंट? ये अभी मैंने आपको सारा बताया। इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से लिखेंगे। अक्रेंस ऑफ द मेटल कैसे होता है, कैसे मिलता है? द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल। अर्थ क्रस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा सोर्स है मेटल जहाँ से हमें प्राप्त होता है। सी वाटर इज ऑल्सो कंटेन द सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज द सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड etc. सी वाटर भी कंटेन करता है बहुत सारे सॉल्युबल सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड etc. द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड विच इज अकर्ड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट नोन एज मिनरल्स। ये हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। एट द सम प्लेसेस मिनरल कंटेन द वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मेटल्स। कुछ मिनरल्स में बहुत अधिक मात्रा में होता है आपका मेटल्स। और the metal can be the probability extract from it. Extraction of the metals. Having the knowledge of the reactivity series of the metal, we can easily understand the law how in metal is extract from its ore. कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि मेटल एक्सट्रैक्ट होता है और से? सम मेटल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। बहुत अधिक जो मेटल होते हैं वो हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। इज अ फ्रीली स्टेट, फ्रीली स्टेट में। सम आर द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, कुछ उसके कंपाउंड्स के रूप में मिलते हैं। द मेटल इन द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एट द लीस्ट रिएक्टिव। जो मेटल हमें बॉटम पर मिलते हैं सीरीज में वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफ्टन फाउंड इन अ फ्री स्टेट, तो हमें मिलते हैं वो फ्री स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर एंड द फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर इज ऑल्सो फाउंड द combined state in their सल्फाइड एंड ऑक्साइड ores। कॉपर और सिल्वर जो हमें मिलते हैं उनमें कंबाइन होता है सल्फाइड और ऑक्साइड्स की ores। द मेटल इन द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, so reactive they are the never found in nature in the free
एलिमेंट। ये लोग रिएक्टिव होते हैं और हमको कभी भी नेचर में फ्रीली एलिमेंट उनका नहीं मिलता है। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल में एक्टिविटी सीरीज है जैसे आपका जिंक, आयरन, lead etc are the moderable reactivity. They are found in the earth crust mainly as oxides, sulfides, carbonates. We will find the ores of mainly metal oxides. ये हमें mainly प्राप्त होते हैं मेटल और ऑक्साइड. This is because the oxygen is a element allowed on the earth. इलेक्ट्रोसिस के बेस पर, thus on the basis of the reactivity we can the group of the metal into following three categories: metal of low reactive and a metal of medium reactive or metal of high reactivity. Different techniques are to be used to obtain the metal of following categories. बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स इसके लिए यूज की गई. Several steps are involved to extraction of the pure metal from ores. कुछ स्टेप्स हैं जो प्योर मेटल हमें प्राप्त करने के लिए हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे. द समरी ऑफ दीज स्टेप्स गिवन द नेक्स्ट सेक्शन. ईच स्टेप इज एक्सप्लेन द डिटेल इन द फर्दर सेक्शंस. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इज electrolysis. ZnFe PbR is to use the reduction using the carbons. Ag and Au is found in the negative states. कंसिडरेशन ऑफ ओर्स. ओर है किसमें मिलती है? मेटल, मेटल ऑफ द मीडियम ऑफ रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ द लो रिएक्टिविटी. जो हाई रिएक्टिव होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोटल के द्वारा प्योर किया जाता है. जो मीडियम होते हैं उनको कार्बोनेट ऑर्स और सल्फाइड ऑर्स होते हैं उसको कैटलाइजेशन एंड रोस्टिंग के द्वारा ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है, उसको रिडक्शन किया जाता है मेटल को, तब हमको प्योर मेटल मिलता है. इसी तरीके से मेटल इज द लो रिएक्टिविटी, इसको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स ऑयर्स होते हैं उसमें रोस्टिंग किया जाता है, मेटल मिलता है, उसको रिफाइनिंग किया जाता है. Ores is the main form of the earth are usually contained with a large amount of impurities such as soils and etc is called the ganges. Ores जो होते हैं वो अर्थ में यूजली कंटेन होते हैं. कितना इम्प्योरिटीज है? soil, sand and etc. It is called the gangues. The impurities must be removed from the ores prior of the extraction of the metal. जितनी भी impurities होती हैं उनको रिमूव किया जाता है और से extraction of the metal. The process of using the removing the gangue from the ores are based on the different between the physical and chemical stage of the gangues or बहुत सारे प्रोसेस हम इसके लिए यूज़ करते हैं और उसको उससे अलग करने के लिए. डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय. बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं. एक्सट्रैक्टिंग मेटल, लो ऑफ द मेटल एक्टिविटी सीरीज. मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज इज वेरी अनरिएक्टिव. द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस ऑफ द मेटल बाय हीटिंग अलोन. इसको जब हम हीट करते हैं उसके से हमको इस तरीके का मेटल मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, Chenabas is the ores of the mercury. When is it heated in the air, the first is converted into the mercuric oxide. जब इसको गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है mercuric ऑक्साइड में, और mercuric ऑक्साइड देन रिड्यूस मरकरी एंड फर्दर हीटिंग. और mercuric ऑक्साइड जो होता है जब इसको हीट करते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो जाता है. 2HgS + 3O2 जब हम इसको हीट देते हैं तो उसका ऑक्साइड बनाता है मरकरी का 2HgO और 2SO2. और जब हम 2HgO को हीट करते हैं तो उससे हमको मिलता है 2Hg और O2. Similarly, the copper will be found as a Cu2s. Nature can be obtained. 2CuS + 3O2 जब हम इसको हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2Cu2O + 2SO2. Stating metal of the middle of the activity series. The metallic of the middle of the
Activity series such as the iron, zinc, lead, copper, etc. are the modularity reactive. This is usually present in the sulfide and carbonate of the nature. उसमें present होते हैं आपका सल्फाइड और कार्बोनेट. It is easier to obtain the metal form as oxides than the compare of the sulfate and carbonate. ये बहुत easier होता है ये obtain करना कि उसके ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको कंपेयर करना सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट से. Therefore the barrier of the reduction of the metal sulfate and carbonate must be converted into the metal oxide. तो ये जो मेटल होते हैं सल्फेट्स और कार्बोनेट्स ये भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं. दे सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. जो सल्फाइड्स ऑयस होते हैं इसकी जो गंदगी होती है वो कन्वर्ट होती है ऑक्साइड्स में. अब हीटिंग करने के बाद स्ट्रांगली प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस एयर द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. तो वो रोस्टिंग कहलाता है. द कार्बोनेट ऑयल्स आर चेंज इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग. कार्बोनेट ऑयल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं ऑक्साइड में हीटिंग के बाद. द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड cancellation of the zinc ores can be so as follows. रोस्टिंग क्या है 2Zn plus 3O2. तो ये आपको मिला 2ZnO plus 2SO2. कैंसिलेशन ZnO3 plus heat तो ZnO plus CO2. The metal oxide are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agent such as the carbon. मेटल ऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस करता है मेटल से करस्पॉन्डिंग बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन के यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन. जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया जाता है इट इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक. तो वो रिड्यूस हो जाता है मेटेलिक जिंक में. ZnO plus C is equal to Zn plus CO. Obtaining the metal from their compounds is a reduction process. जब obtain होता है metal किसी compound से reduction process में beside using the carbon to reduce the metal oxide of the metal and sometimes displace the reaction can be also used. इसके अतिरिक्त जो कार्बन होता है वो रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज होता है. The highly reactive metals such as the sodium, calcium, aluminum, etc. are used to reducing agent because they can be displace the metal of the lower reactivity from their compounds. For example, when manganese dioxide is heated with the aluminum power, the following reaction are take place. ये रिएक्शन यहाँ पर होती है 3MnO2 plus 2,4Al. तो देन हमको मिला CMn2Al2O3 plus heat. These displacement reaction are the highly exothermic. ये displacement highly exothermic है. The amount of the heat is involved so large of the metal is produced in the mortal state. बहुत amount of heat जो होता है वो involved और cracked machine parts. This reaction is known as Fermat reaction. Fe2O3 2Al is equal to 2FeAl2O3. Extracting metal towards the top of the activity series. The metal high up in the reactive series is very reactive. मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव सीरीज में वेरी रिएक्टिव होते हैं. दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन फॉर देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन. वो नहीं प्राप्त होते उनके कंपाउंड्स को हीट करके. फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस ऑक्साइड एंड सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम etc. जो कार्बन होता है वो रिड्यूस नहीं होता ऑक्साइड्स में. ऐसे सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम हैं जो reactive metals हैं. This is because these metals have the more affinity for the oxygen than carbon. These metals are obtained through the electrolytic reduction. For example, sodium, magnesium and calcium obtained by the electrolysis of their
molten fluorides. The metals are the development of the cathode. रिएक्शन दिया हुआ है, कैथोड पर हमको मिला Na++ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज था, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया Na+। एनोड पर हमको मिला 2Cl-, तो ये हो गया आपको 2Cl2 2Cl। Similarly, aluminum is obtained by the electrolytic reduction of the aluminum oxides। यहाँ पर हम जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैथोड पर और एनोड पर अलग अलग हम लोगों को क्या क्या मिला। रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, कैसे रिफाइनिंग करते हैं मेटल्स की। मेटल प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। द मेटल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बहुत सारी रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा, उनको डिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत अधिक प्योर नहीं होते। दे कंटेन द इम्प्योरिटीज, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं विच मस्ट बी रिमूव बाय ऑब्टेन प्योर मेटल, और हम उनको रिमूव करते के प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इज रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो मोस्टली हम इसके लिए मेथड यूज करते हैं वो यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are the refining in this process the impurities metal is made of anode। इसमें impurities anode पर मिलती हैं। the tin strip of the pure metal is made of the cathode। और pure metal कहाँ पर मिलता है आपको? cathode। the solution of the metal salt is used for electrolyte on the passing of the current through the electrolyte of the pure metal for anode dissolve into the electrolytes। An equivalent amount of the pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। प्योर मेटल जो होता है वो आपका कैथोड पर हमको मिल जाता है। The soluble impurities do go into the solution, और soluble impurities होती हैं वो solution में चली जाती हैं whenever the insoluble impurities settle down the bottom, और जो insoluble impurities होती हैं वो उसके bottom पर आ जाती हैं of the anode are known as the anode mud, जिसको हम anode mud के नाम से भी जानते हैं। Define the following terms। कुछ टर्म्स आप डिफाइन करेंगे। मिनरल्स, ऑर्स एंड गैंग्यूज क्या होता है? नेम ऑफ द टू मेटल आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। कौन से मेटल्स हैं जो फाइंड होते हैं हमको नेचर स्टेट में? व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो आपको प्राप्त करता है मेटल और उसके ऑक्साइड्स में? कोरिजन क्या होता है? व्हाट इज कोरिजन? सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर द सम टाइम। सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं कुछ समय के बाद। व्हेन एक्सपोर्ट विद द एयर, जब उसको हवा में रखा जाता है। इट इज बिकॉज इट रिएक्ट द सल्फर इन द एयर टू फॉर्म ऑफ द कोटिंग ऑफ द सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं सल्फर के साथ एयर की कंडीशन में, और वो कोडेड हो जाता है सिल्वर सल्फाइड से। कॉपर रिएक्ट विद द most carbon dioxide the air and slowly lose as a shiny brownish surface and the grain a green coat। कॉपर जो होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, एयर में स्लोली लूज हो जाता है, जो उसका शाइनी होता है ब्राउन वो सरफेस वो ग्रीन सा होने लगता है। द ग्रीन सब्सटेंस इज कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन सब्सटेंस कॉपर कार्बोनेट होता है। आयरन व्हेन एक्सपोर्ट द मोस्ट एयर इन अ लॉन्ग टाइम, अगर लोहे को बहुत टाइम तक रख दिया जाता है इस तरीके से तो एक्वायर्स इन द कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्रेंकली सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। उसमें
इसमें इसको राउंड फ्रेंकली इस तरीके का कोट हो जाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। इससे प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए कोरोजन से? द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय द पेंटिंग। आयरन को जो प्रिवेंट किया जाता है वो पेंटिंग्स कराकर, ऑयलिंग एंड ग्रेसिंग एंड स्टरलाइजिंग, क्रोम प्रिंटिंग, एंडोसिंग एंड मेकिंग अलाउ। Gravitational is the method of the protecting the steel and iron from rusting by the coating them within the thin layer of the zinc, and Glimsides articles protecting against rusting even the zinc coated is broken. Alloying is a very good method for the property. A metal we can get desired properties by this method. For example, iron and most widely used of the metal, but this is never used in pure state. पर ये pure state में नहीं होता. This is because the pure iron is very soft. क्योंकि pure iron जो वो बहुत अधिक soft होता है. Scratch easily when hot. और उसको scratch किया जा सकता है बहुत easily जब वो hot है. But it is a fixed when the small amount of carbon it become hard and strong. हम उसके साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे तो उसमें स्मॉल अमाउंट में कार्बन है वो हार्ड है। व्हेन आयरन निकल क्लोरीन के साथ मिलेगा तो वी गेट द स्टेनलेस स्टील। जब आयरन मिक्स हो जाता है निकल और क्रोमियम के साथ तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है विच द हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। वो बहुत अधिक हार्ड होता है, वो रस्ट नहीं होता। दस इज द आयरन इज द फैक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इन द मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस। द सब्सटेंस आर एडेड मे बी द मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसको ऐड किया जाता है तो अलाउ होता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू मोर मेटल्स का। और द मेटल्स एंड नॉन मेटल इट इज प्रिपेयर्ड by first melting and primary melting, then dissolving to the other element. It is defined proportional. It is the coded to room temperature. If the one of the metal is a mercury, अगर एक metal mercury है, the allow then he allow as the amalgam। तो उसको अमलगम बोलते हैं। the electrical conductivity of the metallic point of alloy is less than the pure metal। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है alloy का वो लेस हो जाता है प्योर मेटल का। फॉर द एग्जांपल द ब्रास एंड alloy of the copper, zinc and copper are the Bronze and alloy of the copper are the thin, whereas copper is used to making the electrical circuit. Solder and alloy to feed at a tin has a low melting point. And used for welding electric wires together। आपने देखा होगा कि कॉपर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करने के लिए। सोल्डर एंड अलॉय ऑफ द लीड, जो पीबी और एसएन का होता है जो लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यूज टू वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इसलिए उनका इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज किया जाता है। प्योर गोल्ड इज नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट्स का होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। देयरफॉर नो सुटेबल मेकिंग फॉर ज्वेलरीज बनाने में सुटेबल नहीं होता है। इट इज़ अलाउ विद देयर सिल्वर एंड कॉपर टू मेक दिस हार्ड। जब उसमें मिलाया जाता है सिल्वर और कॉपर तो उसको हार्ड बना देता है। जनरली द इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग द ऑर्नामेंट्स। स्पेशली इंडिया में जो ये बनाया जाता है गोल्ड, वो
उसका यूज होता है मार्केटिंग ऑर्नामेंट्स। इंडिया में 22 कैरेट्स गोल्ड यूज होता है मतलब गहने बनाने के लिए और रिंग्स बनाने के लिए। इट इज मीन्स 22 parts of the pure gold is allowed, within 2 parts is other copper and silver। 22 parts का मतलब उसमें प्योर गोल्ड है और जो आपका 2 parts है वो कॉपर और सिल्वर का होता है। The wonder of incident of the Indian metallurgy। The iron pillar near the Qutub Minar of the Delhi was made is around 400 BC by the iron workers of the India। कुतुब मीनार जो है जो 400 BC में आयरन वर्कर्स इन इंडिया में है, डेवलप करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंट व्रॉथ आयरन फ्रॉम रस्टिंग के आयरन को कैसे बचाया जाए रस्टिंग से। दिस इज likely because the fermentation of the thin film of the magnetic oxide pillars painting and mixture of the different salt, then heating and cushioning the iron pillar is 8 meter high and weight is 6 ton। ये कुतुब मीनार का फोटो है, इस तरीके का दिखता है। क्वेश्चंस हैं कुछ। मेटल ऑक्साइड एंड जिंक मैग्नीशियम और कॉपर और heated when the following metals, in which cases you found to displacement reaction and taking place, which metal do not corrode easily, what are allows। ये समरी दिया है अब इसमें लास्ट चैप्टर में, इसका लास्ट पार्ट में एलिमेंट इज क्लासिफाई एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है दो चीज़ों में, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल इज अ लक्सरी, इज मालेबल, ड्यूलेट and a good conductor of heat and electricity, therefore solid is also room temperature except mercury in a liquid। metal can be the positive ion by losing the electron to non metal। positive charge आ जाता है इस पर जब ये लॉस नहीं करता है। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, जब मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक का ऑक्साइड। सो ए particular of the both basic as well as acetic oxide, the oxide are known as amphoteric oxides। different metal have the different reactivity with water and dilute acid। अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है डाइल्यूट एसिड और वाटर के साथ। लिस्ट ऑफ द कॉमन मेटल अरेंज इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग एंड रिएक्टिविटी एज एन एक्टिव सीरीज। metals of hydrogen in the activity series can be displaced hydrogen dilute acid। the more reactive metal displays a cell, more reactive metal displays the less reactive metal from the salt solution। metal occur in the nature of freely element in the form of their compounds। the extraction of the metal of their ores and then refining is known as metallurgy। in allowed to the homogeneous mixture 6 to 2 and more metals are the metal or non-metal। the surface of the some metals such as iron and is corrode when it is exposed to most air of the long period of a time। this phenomenon is known as corrosion। non-metal have the property of opposite of the metal। they are the neither malleable and dulite। they are the bad conductor of the heat in electricity except the graphite is the conductor of the electricity। non-metal and from the negative charge by gaining the electrons and reacting with metal। non-metal from oxide which are either acidic or neutral। non-metal do not displace hydrogen form dilute acids।
They react with the hydrogen in form of hydrates. Thank you. Subscribe my channel and share my channel and give the comment. Any queries तो आप चैनल में डिस्क्रिप्शन पे जाकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.